बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ पुलाव। स्पेशली गर्मियों में दिल चाहता है कि कुछ जल्दी भी बन जाए और मज़े का भी बने। तो बस आज की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही टेस्टी ये चाइनीज़ पुलाव बनकर तैयार होता है। बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बनाएंगे और बहुत ही जायके में लाजवाब होता है। और स्पेशली अगर आपके घर में कोई दावत है तो झटपट से आप ये पुलाव बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे कि बहुत ही खिले-खिले इसके चावल बनेंगे और सब्जियों का जो कलर है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बासमती चावल लिए हैं। 3 से 4 दफ़ा इनको मैंने धो लिया था पानी से ताकि कोई मिट्टी है चावलों में तो वो निकल जाए। तो चावल देखें कितने साफ़ सुथरे हैं, इनका कलर इस तरह से सफ़ेद होना चाहिए। और चावलों को 40 से 45 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया था। और जब भी आप पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं तो बासमती चावल का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। अब मैंने 3 अंडे लिए हैं, उसमें डालेंगे फूड कलर। पिंच फूड कलर को मैंने 1 टीस्पून पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और अब इसको अंडों में डालकर अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और अंडों का इस्तेमाल चाइनीज़ बिरयानी में या चाइनीज़ पुलाव में या चाइनीज़ फ्राइड राइस में ज़रूर किया जाता है। मैंने 3 अंडे लिए हैं, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इनकी क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा अंडे भी डाल सकते हैं। अब अंडों को मैंने फूड कलर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक फ्लेवर के लिए। और दोबारा से अंडों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अंडों का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ खुले मुंह वाली कढ़ाई ले ली है, या आप पैन ले लें, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब जो अंडे को बीट करके रखा हुआ था उनको फ्राई करेंगे। और बिल्कुल उसी तरह इनको बनाएंगे जिस तरह से स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं। तो ऑयल में डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई होने देंगे। और बहुत जल्दी देखें ये पक कर फ्लफी से हो जाएंगे। और जैसे ही इनकी एक साइड कुक हो जाएगी तो इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो देखिए अंडा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है और ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना ये थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो बस इस तरीके से अंडे को फ्राई करेंगे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। अब अंडा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट में निकालने के बाद चम्मच की मदद से हल्का हल्का इसको तोड़ लेंगे, ताकि जब चावलों में इसको मिक्स करें तो आसानी से ये मिक्स हो सके। तो अंडा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसको साइड पे रखेंगे। अब इसी ऑयल में प्याज को फ्राई करेंगे। तो एक छोटे साइज की प्याज ली थी, बारीक प्याज को चॉप कर लिया था। और प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो प्याज को फ्राई कर लिया है, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है और प्याज सॉफ्ट भी हो गई है। और अब इसमें डालेंगे चिकन। हाफ केजी मैंने बोनलेस चिकन ली थी। चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। और चिकन को धोने के बाद मैंने छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, क्योंकि चिकन काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ने लगती है, तो इसको छलनी में ज़रूर रखें ताकि एक्स्ट्रा इसका पानी सारा निकल जाए। और चिकन को मैं अब फ्राई कर लूँगी कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। तो चिकन देखें अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। और जैसे ही थोड़ी सी ये फ्राई हो जाएगी तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन। और इसको डालकर दोबारा से चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का जो पानी निकला है वो सारा खुश्क हो जाए, चिकन अच्छी तरह से लहसुन के साथ फ्राई हो जाए और चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो गई है। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, या इसकी जगह आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो चाइनीज़ पुलाव में बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइसी करने के लिए सिर्फ हरी मिर्चों का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी कम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हरी मिर्च का फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो चिकन को मैंने हरी मिर्चों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे 1 कप मटर। और दोबारा से इसको मिक्स करते हुए इतना फ्राई करेंगे कि मटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। मटर को मैंने इसलिए पहले डाला है क्योंकि ये गलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। अगर आप उबले हुए मटर इसमें डालें तो बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लें। लेकिन मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करूंगी, ताकि मटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब मटर को मैंने हाफ डन कर लिया है, बाकी के जो मटर है वो चावलों के साथ पकेंगे तो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे।
और अब इसमें बाकी की सब्जियां डालेंगे। 1 कप जूलियन कट की हुई गाजर डालेंगे इसमें। और अब इसमें डालेंगे तीनों कलर की शिमला मिर्च, 1/4 कप रेड बेल पेपर, 1/4 कप येलो बेल पेपर और 1/4 कप ही मैंने ग्रीन कैप्सिकम ली है। और अब इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो स्पाइसेस डाले हैं उसका जो फ्लेवर है वो सब्जियों में आ जाए। तो ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, ताकि सब्जियों का जो कलर है वो ख़राब ना हो। बस 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पकाएंगे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और सब्जियों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने अच्छी तरह से चिकन के साथ पका लिया है। और सब्जियों का कलर देखें ख़राब नहीं हुआ, सब्जियां क्रंची ही रहनी चाहिए। अब इसमें 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो सब्जियों का फ्लेवर है वो बंद गोभी में आ जाए। तो बंद गोभी को लास्ट में डालेंगे, क्योंकि अगर शुरू में इसको डालेंगे तो फ़ौरन से पानी छोड़ने लगेगी और इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। अब मिक्स करते हुए मैंने सब्जियों को पका लिया है और अब इसमें पानी डालेंगे। तो जो ग्लास और कप आप चावलों के लिए इस्तेमाल करें, वही आपने पानी डालने के लिए इस्तेमाल करना है। तो पानी डालते वक़्त मेजरमेंट का ख़ास ख़्याल रखना है, वरना पुलाव के चावल खिले-खिले नहीं बनेंगे। तो 2 ग्लास मैंने चावलों के लिए थे, वही ग्लास मैंने पानी के लिए यूज़ किया है। 2.5 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है। अब पानी में जैसे ही अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे। और चावल देखें कितनी अच्छी तरह से भीग गए थे और चावलों को मैंने अच्छी तरह से धोया था, कितने साफ़-सुथरे हैं। चावलों में अगर मिट्टी होगी तो चावल एक तो खिले-खिले नहीं बनेंगे और उनका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चावलों को पकने के लिए रखेंगे। तो ज़्यादा चावलों में चम्मच नहीं लगाना, बस इसको इतना मिक्स करेंगे कि चावल जो है वो सब्जियों के साथ पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और जैसे ही चावल डालेंगे तो फ्लेम को हाई कर देंगे और अब चावल को पकने के लिए रखेंगे। और जैसे ही चावल इस पॉइंट पे पकने लगेंगे तो अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक मैंने पहले 1 टीस्पून डाला था और इस पॉइंट पे भी 1 टीस्पून नमक ज़रूर डालेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे नमक डालने से क्या होगा कि चावल में अच्छी तरह से नमक एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब नमक डालकर इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और अब इसको इतना पकाएंगे कि चावल का पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो 5 से 6 मिनट लगे थे, चावल का पानी खुश्क हो गया है। और जैसे ही चावल का पानी अब खुश्क हो जाएगा तो इसको अब दम पर रखेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और चावलों को इस तरीके से पूरे पैन में फैला देंगे, ताकि जो इसका थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो जाए। और लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई आधा कप के करीब हरी प्याज और जो अंडे फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें डालेंगे। अंडों को मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया था ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। और अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। तो इसको 10 मिनट हो गए थे, अब मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी। बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इस वक़्त खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और चावलों का कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है और कितने खिले-खिले ये बने हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बनाते हैं और खाने में ये बहुत ही हेल्दी और लाइट भी होता है। स्पेशली गर्मियों में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितना बेहतरीन ये चाइनीज़ पुलाव बना है और इसके चावल कितने खिले-खिले हैं। सब्जियों का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये चाइनीज़ पुलाव बनकर तैयार होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।